हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। आज हम 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाउ डिड रोजर फील एट एक्लीज फ्यूनरल। ठीक है, रोजर को जो है एक्लीज के जनाजे पे, ठीक है, फ्यूनरल पे वो क्या फील कर रहे थे। ठीक है, फ्यूनरल हो गया अ सेरेमनी हेल्ड फॉर अ डेड पर्सन, उसे फ्यूनरल कहते हैं या फिर आप जनाजा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने पेन डाउन करके रखा है। Roger felt happy at Achilles' funeral. That is why he was wagging his tail at his funeral. तो रोजर जो है बहुत ही खुशी फील कर रहा था, और इसी वजह से वो अपने दुम को बार बार हिला रहे थे, ठीक है। हाउ डिड एक्लीज एस्केप्ड। एक्लीज जो है वो गार्डन के अंदर से बाहर कैसे निकल पाता या कैसे जाने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। तो इसका आंसर है, वन डे द गार्डन गेट वॉज लेफ्ट ओपन एंड एक्लीज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू escape फ्रॉम दी गार्डन। तो क्या होता है, एक दिन गार्डन का गेट जो है वो खुला रह जाता है, तो एक्लीज को उस वक्त जो है एक मौका मिल जाता है, तो वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तो इसी का बी पार्ट जो है, एक्सप्लेन वाई द फैमिली शाउटेड स्ट्रॉबेरीज ड्यूरिंग देयर सर्च। तो एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है कि जो फैमिली एक्लीज को सर्च कर रहे थे, तो उस टाइम वो स्ट्रॉबेरीज कह के क्यों चिल्ला रहे थे। और इसका आंसर है, स्ट्रॉबेरीज वर द फेवरेट फ्रूट ऑफ एक्लीज। द फैमिली वांटेड एक्लीज टू हियर द कॉल एंड गेट टेम्प्टेड एंड रिटर्न। तो ये ऑलरेडी सबको पता था कि स्ट्रॉबेरीज जो है एक्लीज का बहुत ही पसंदीदा फ्रूट है, फेवरेट फ्रूट है। तो वो चाहते थे कि स्ट्रॉबेरीज के नाम सुन के एक्लीज जो है वापस आ जाए और उनको वापस मिल जाए। दैट्स वाई स्ट्रॉबेरीज कह के इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट जो है, वेयर डिड द फैमिली फाइनली फाइंड एक्लीज। आखिरकार जो है इवेंचुअली फैमिलीज को जो है एक्लीज कहाँ पे जाके मिलता है। व्हाट हैड हैपेंड टू हिम, और उसके साथ क्या हुआ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है, द फैमिली फाउंड एक्लीज डेड इन अ वेल। फैमिलीज को जो है एक्लीज एक कुएं में जाके मरा हुआ मिलता है। द वॉल ऑफ विच हैड लॉन्ग सिंस डिसइंटीग्रेटेड। तो जिस कुएं का बाहर का दीवार जो है वो काफ़ी अरसे से जो है गिरा हुआ था और बनाया नहीं था। देयर फॉर ही हैड फॉलन इन टू द वेल एंड वॉज क्वाइट डेड। इसीलिए वो उस कुएं में जाके गिर जाते हैं और वहीं पे वो मरा हुआ होता है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, देर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी, पिक आउट एनी टू ऑफ दैम। स्टोरी में जो है बहुत सारे मिसाल या फिर बहुत सारे नमूने दिए होते हैं किस चीज़ के, ह्यूमर के। ह्यूमर हो गया हंसी मजाक वाले सीन, इसको हम कह सकते हैं। तो उनमें से आपको दो जो है पिक करना है और आंसर में लिखना है। तो इसका आंसर है, द कैरेक्टर एंड कॉस्ट्यूम्स ऑफ द रोज बीटर मैन इज़ ह्यूमरस। तो कैरेक्टर जो था और उसका ड्रेसअप जो था रोज बीटर मैन का, वो बिल्कुल ही ह्यूमरस था, हंसी मजाक वाला था, ठीक है। द लिकिंग ऑफ एक्लीज बाय रोजर इज़ फुल ऑफ ह्यूमर, ठीक है। और जब एक्लीज ग्रैप्स खा रहा होता है तो उसके मुंह से वो सारे लार जो है टपक रहे होते हैं, तो बाद में रोजर जाके उसको चाट लेता है। तो ये भी एक क्या था, ह्यूमरस सीन होता है, ठीक है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे क्या होता है, ह्यूमरस इंसिडेंट या ह्यूमरस सीन आप इसको कह सकते हैं, वो सारे भी स्टोरीज़ में, इस स्टोरी में होते हैं। जैसे कि एक्लीज का ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्ट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, एक्ट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसके ऊपर चढ़ना और वहाँ पे बैठना, ये भी एक ये भी इंसिडेंट ऑफ ह्यूमरस आप इसको भी कह सकते हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमरस स्टोरी में थे। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और आप इनको कॉपी पे पेन डाउन करना है एज योर होमवर्क, ओके। और कल हम ग्रामर पोर्शन जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।